तो आई होप लास्ट लेक्चर में मैंने कहां तक बताया था, कोई एक स्टूडेंट मुझे याद दिला दे बाबा। सर हम लोग को इनर्ट पैर इफेक्ट थोड़ा सा यस, अच्छा, जो बोल रहा है उसका नाम आ रहा है, ठीक है, रोहन वॉज सेइंग, करेक्ट रोहन? यस सर। तो देखो हम लोगों ने आपको मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, और मैं ग्रुप 16, 17 और 18 की बातें करने जा रहा हूं। यस सर। तो बताओ मुझे ग्रुप 16, 17, 18 में, हेलो, यस, सो इन पी ब्लॉक देयर आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। आज मैं पहले थोड़ा ग्रुप 18 के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज वो मे बी 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर वो स्टार्ट होके खत्म भी हो जाएगा एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलेगी। तो टुडेज लेक्चर फर्स्ट डेडिकेटेड टू ग्रुप 18। इज इट फाइन? ओके सर। अब इसमें सब लोग यस जिसको सर। इसको समझा है वो ओके डाल के चुप रहे, हो सकता है थोड़ा आवाज दे सकता है, ऐसा मैं पर्सनली किसी एक को नहीं पूछ पाऊंगा, बिकॉज द रीजन इज आई कांट सी यू। क्लियर? तो आप लोग ओके आपस सर। में मुझे यस बोला सर। करो, आप लोग को जैसा समझेगा, बिकॉज ये आवाज ही है जो एक दूसरे को अच्छे से सुनाई दे सकती है। तो अभी मैं ग्रुप 16 के कुछ कंपाउंड्स दिखाऊंगा आप लोग को, कुछ पढ़ाइयां हैं मेरे पास, मोस्टली बहुत सारे नोट्स होते हैं, इधर उधर के मिक्स होते हैं। तो ये मैं 15, 16, 17, 18 का बनाता हूं मैं, ऐसा 12, 13, सॉरी 12 नहीं, 13, 14 का भी है। ग्रुप 13 को हम लोग याद रखते हैं, बाल गया इंसान टकला। ग्रुप 14 को याद रखते हैं, कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। और ये 15 है, 15 है, ना पैसा असली सब भिखारी। 16 को हमने याद रखा है बाय सेइंग ओसामा सीन इन टेम्पो। ओसामा सीन इन टेम्पो, इसकी बातें ज्यादा करूंगा मैं बट अभी नहीं। ग्रुप 17, यू कैन सी माय बोर्ड। यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। फर्स्ट क्लास बिरयानी मैंने खाया, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। और जो आज का लेक्चर मैं डालना चाहता हूं, ग्रुप 18 की बातें, जिनको बोला गया है एरोजेंस। एरोजेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें से जो लास्ट वाला है रेडॉन, जिसको रेड कलर से एस्ट्रिक बनाया, वो मैन मेड है, उसको बनाया जाता है, उसका प्रूफ दूंगा मैं आज। और उसके ऊपर के जो बाकी के हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये नेचर में रहते हैं, हवा में है पहले से, बट बहुत ही कम है, तो उसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। नॉट लाइक नाइट्रोजन, नॉट लाइक ऑक्सीजन, वो इनर्ट गैसेस हैं। और रवीना, दैट इज रेडॉन को छोड़ के बाकी सब इनर्ट गैसेस हवा में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी बोला मैंने यस सर। गर्ल्स, देखो खाली गर्ल्स का 2-3 लोग का आवाज आ रहा है, अभी इसमें कोई बॉयज का आवाज ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या जानू कौन बैठा है कौन नहीं। पार्टिसिपेंट देखूं तो 30-35 है, तो वो थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा कि हु ऑल आर अटेंडिंग योर लेक्चर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16, 17, 18 में से आज मैं 18 की बातें करूंगा, देख लो। द बोर्ड इज क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes. आप अपने इसको अपने मोबाइल में जूम कर यस सकते हो, सर। थोड़ा सा आप मोबाइल में थोड़ा सा जूम करके इसको एक साथ देख सकते हो। आपकी पहली सोच आनी चाहिए ऑन द ऑरेंज अंडरलाइन। यस सर। ऑरेंज अंडरलाइन, मैं इसको जूम भी कर रहा हूं, देखो आपको तकलीफ नहीं हो फिर। ये 3 पत्थर के नाम है, क्लीवाइट, मोनाजाइट, पिच ब्लेंड। ये पत्थर के नाम है, इनमें इनर्ट गैसेस हीलियम और नियॉन पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और जो मैं बोल रहा था एयर यस में, सर। मैं बोल रहा था एयर में, देख लो, एयर में इनर्ट गैसेस में से हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो जेनॉन तक के इनर्ट गैसेस हवा में प्रेजेंट है, बट प्लीज सी द वैल्यूज, सी द वैल्यूज। आपको एक भी वैल्यू बैड नहीं करना है, बट आपको इतना तो अंदाजा आना है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यस, जेनॉन। इट इज जेनॉन नहीं, इट इज आर्गॉन माय डियर। बाकी Argon. माइनस में है क्या?
Yes, sir. मतलब अगर इनको आप खोलोगे तो ये लास्ट वाली जेरॉन को आप खोलोगे, -6 नहीं लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0.5 बार 0 और फिर 87। अरे हो कि ना है? सर हाँ। हाँ तो नहीं मतलब हाँ मैं सर। वापस कर रहा हूं आपको, आप लोग का आवाज जब जब कमेंट्स में नहीं आएगा तो मेरे को अंदाजा ही नहीं आएगा, यू ऑल कैन हियर कि नेटवर्क चला गया है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली क्या होता है मालूम कि सब लोग रिप्लाई करते हैं ना तो ब्रेक होता रहता है, इसके लिए 2 ही जन कुछ नहीं, आपको खाली यस या नो बोलना है। हाँ सर, लेकिन वो सब लोग बोलते हैं ना तो हो जाता है गलती गलती से, तो आप कुछ समझाते तो नहीं आ जाता। तो फिर मैं ये मानूंगा कि मेरा जो ये 2-3 बच्चे यस नो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं। हाँ हाँ सर। Yes, आपने sir. कोई हाँ सर. 6:30 बजे नहीं बोलना चाहिए सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मेरे को ये नहीं समझा। बराबर कि नहीं? यस। क्या होता है वो फिर गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें क्या होता है मैं सबका वीडियो नहीं देख पा रहा तो एक अंदाजे पे ही बोल रहा हूं ना फिर। हाँ हाँ Yes, तो फिर sir. 6:30 के बाद 1.5 घंटे के बाद किसी की जबान नहीं खुलनी चाहिए, मेरे को ये नहीं समझा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। यस Got it? यस। हाँ हाँ आप क्लियर हो सर, सुनाई दे रहा सर। अच्छा, तो मैं कंसर्न के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा आवाज आएगा तो नॉइज हो जाएगा तो एक स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, यू आर नॉट रॉन्ग, बट इन द गूगल मीट आई डोंट टेक इट, ले रहा हूं तो आई एम जस्ट कंसर्न। चलो अभी दो तीन जन जो हाँ ना बोल रहे थे, यू ऑल कैन टॉक। ये देखो बच्चों, अब ये रिएक्शन को देख के आपको क्या समझ रहा है? कोई एक जन बोल दे। सर एड ऑन मेड है, मैन मेड है। मैन मेड है, किसको लेके? हीलियम एंड किसको लेके? हीलियम तो बना है साथ में ना, रेडॉन को लेके। हाँ आपने रेडॉन लिया जिसका नंबर 88 था, कुछ किया तो वो टूटा और उसने टूट के दिया रेडॉन, साथ में दिया हीलियम। हीलियम। तो हीलियम और रेडॉन आपके प्रोडक्ट्स हैं, ओके रेडियम आपका रिएक्टेंट है। अभी नाउ दिस गर्ल दिव्या, आई कैन मतलब Yes, सी sir. द मैसेज, तो दिव्या विल से यस और नो फॉर सम टाइम। ओके सर। तो क्या होता है, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ सही चल रहा है, बराबर ना? मैं तो कंसर्न के हिसाब से बता रहा हूं ना, ओके सर। बिकॉज आई ऑल्सो कांट सी दिव्या नाउ, हाँ बट आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो क्लियरली, यस सर। और मेरा स्क्रीन बोर्ड भी ना? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, गुड वन। सो नाउ ये क्लियर हो गया ग्रुप 18 का। ऐसा 17 का भी रहता है, मैं अभी बात नहीं करूंगा, आई एम मेनली फोकसिंग ऑन ओनली ग्रुप 18। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस ग्रुप 18 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, प्लीज सी। यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. ये आपको ये टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको कॉन्फिडेंस हो गया तो मैं ठीक है, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो इनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, करेक्ट दिव्या? यस सर। देखो, तो ये क्लियर है। इसके बाद में जाता हूं ग्रुप 18 के कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, जो कि आप अभी 12th में हो तो आपको ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। दिव्या, थर्मोडायनेमिक्स यस सर। हाँ सीपी बोलो, अपॉन सीवी। बोलो बेटा, सीपी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ नहीं नहीं, थर्मो बोला मैंने। with अच्छा constant pressure divided Constant pressure. molar सी, Pressure and constant volume. constant volume. हाँ, जो भी बच्चा बोल रहा है वेरी गुड, वो टाइम पे आप लोग बात करो, अच्छी बात है, मेरे साथ ज्यादा बात करने की कोशिश करो। सीपी इज मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका रेशियो इनर्ट गैसेस का आता है 5/3। ये वैल्यू को आपको रटना है, क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए इनको बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस। इनमें डाउन द ग्रुप जाओगे रेडियस बढ़ते रहता है बिकॉज शेल बढ़ रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इनर्ट गैसेस जो होते हैं, इनर्ट गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट पूरा करते हैं, मालूम है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो- sir. Yes, तो- sir. Yes, sir. इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सरो। Yes, sir. तो अभी देखो, Yes, sir. ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है IE। IE का फुल फॉर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? Yes, sir. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी Yes, sir. इनका हाईएस्ट है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो शेल फूगेगा, शेल फूगेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. एक अलग ही वर्ड है जिसका नाम है EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है फॉर ग्रुप 17। ग्रुप 17। क्लियर? Yes, sir. तो Yes, तभी sir. इसकी बातें निकलेगी, बहुत खतरनाक बातें हैं। ग्रुप 18 के लिए खाली एक ही चीज याद रखना, इनके वैल्यूज पॉजिटिव है। क्या है? Values positive. और जो इनर्ट गैसेस वगैरह, सॉरी जो हमारा दूसरा वाला क्या था, वो ग्रुप 17 में वो जो बोल रहा था ना, वो आएगा ना जब भी, तो उसके वैल्यूज नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? Negative. क्योंकि इनर्ट गैसेस को कोई इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। So octet full है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए उनको इच्छा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का, देने का। Yes, sir. ग्रुप आप 17 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव घुसाना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ग्रुप 17 को Yes. एक चाहिए रहता है ना सर, ऑक्टेट तो फुल ग्रुप करने। 17 बढ़ता रहता है ना एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ तो ग्रुप 17 कितनी भी एनर्जी फेंकने को रेडी है, हाँ इसलिए उनके लिए वैल्यूज विल बी नेगेटिव। हाँ को ना लेना था देना, आपको घुसाना तो आपको ही एनर्जी डालनी पड़ेगी। हाँ, हम तो स्टेबल है। ओके? सर मीन्स कि एनर्जी अगर हम लोग देंगे तो फिर पॉजिटिव, और एनर्जी अगर उस सिस्टम से निकल रही है तो फिर वो नेगेटिव। एकदम बराबर, बट एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ सर वो है क्या बोलते हैं, रोहन, क्योंकि एनर्जी और पैसा इट कैन नॉट बी नेगेटिव। साइन। अगर मैं बोलूं मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज है और मैंने उसमें से 200 रुपीज किसी को दे दिया, हेलो, हेलो हाँ सर। सर। मैं बोल Yes, रहा हूं sir. मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज है हाँ Yes, sir. और मैंने उसमें से 200 रुपीज किसी को दिया। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. I will say my pocket is containing now plus 800 rupees, Yes, sir. but I can also comment my pocket is containing minus 200 rupees. But I don't have in my pocket minus 200 something. It is not possible. 1000 minus 200 is यही चीज एनर्जी के साथ होती है। Whenever you say that energy is negative, energy cannot be negative. You write the negative sign showing that your energy is released. साइन कन्वेंशन है ना सर। साइन कन्वेंशन है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूं सबको ये बात समझ ही नहीं रहेगी तो। हाँ सर। बराबर ना? Yes, sir. हाँ सर समझा। और अगर ये बात निकली है तो एक छोटी सी बात यहां पे मैं आपसे करना चाहता हूं ग्रुप 17 के बारे में ही। देखो, अब बताओ, इन चारों रेड कलर में से आपको रेड कलर दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. दिख रहा है. Yes, sir. इन चारों में से बोलो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस नहीं, आई ऑब्जेक्ट, केमिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स, यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है 349। ऐसा क्यों सर? क्योंकि How? माइनस नाम के लिए है। Yes, sir. हाँ अरे Energy. साइन कन्वेंशन खाली है वो। Okay, sir. अभी समझा क्या मजेदार टॉपिक है ये ऐसा समझने के लिए? Yes, sir. यहाँ पे बड़ी वैल्यू है क्लोरीन की,
आयोडीन की नहीं। सर बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो फिर एटॉमिक मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कभी फ्लोरीन का नहीं, सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। कभी नहीं। ये जो आपने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक मास से इनवर्स है, ये कहां से आपने सोचा सुना, मुझे बताओ जरा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछ लिया था। तो उसमें एटॉमिक मास का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कौन सा कनेक्शन है, कहां पे लिखा है बोलो। स्टेट बोर्ड का बुक, सीबीएसई का बुक। एटॉमिक साइज सर। हाँ, अभी देखो आपने मास बोला था तो मैं साइज को क्यों सोचूं। एटॉमिक साइज का तो फिर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, आप जो डायलॉग बोल रहे हो, आप अगर मेरी बोर्ड देख सकते हो, मैं आपको मेरे बोर्ड का 11th का नोट्स दिखाता हूं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्लियरिटी आए। देखो मेरा पेपर 1, मैं गया पीरियोडिक टेबल, ये रहा मेरा नोट्स, और आपने जो टॉपिक मांगा मैं आपको बता दूं। ये देखो रोहन, यू कैन सी पॉइंट नंबर 4, यस सर। it is electronegativity, it is not electron gain enthalpy। और यहां मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊं तो यहां लिखा गया है एटॉमिक साइज मतलब रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो रोहन। यस सर। हाँ, तो रोहन सिर्फ कमेंट ना, रोहन थोड़ा बात करे तो रोहन को पूरा बात करना चाहिए ना फिर। रोहन, रोहन। यस सर। यस बोला, थोड़ा जोर से बोलो वाह। ये देखो आपने जो टॉपिक मांगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रोहन, ये आप प्लीज ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन मेरे हैंडराइटिंग से, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। लिया? Yes, sir. ले लिया. आई वॉन्ट रोहन साउंड। हाँ सर लिया। हाँ, तो रोहन यहां पे मैंने क्लियर लिखा है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दो बातें निकलती है, द एनर्जी चेंज एकंपनिंग द प्रोसेस, मतलब या तो एनर्जी फेंकी गई या तो ली गई। क्लियर? रोहन, आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आई सेड। यस सर। हाँ, तो ये होने के बाद यहां पे कहीं भी फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में कहीं भी नहीं है। एक ट्रेंड है खाली कि साइज का उल्टा होता है, बट नॉट ऑलवेज। द एक्सेप्शन इज फ्लोरीन फैमिली। द वैल्यू 349 इज द हाइएस्ट, माइनस साइन इज इग्नोर्ड, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट इज ओनली द साइन कन्वेंशन, एनर्जी इज रिलीज। क्लियर? यस सर। तो आप जो बोल रहे थे रोहन साइज का उल्टा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हियर आई स्टैंड बाय दिस। यहां पे आप बोल सकते हो फ्लोरीन का ज्यादा है। ओके सर। तो ये थी बातें पीरियोडिकल की, पूरा केमिस्ट्री है मेरे पास, आप कभी भी मुझसे डिबेट कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और आपका मतलब दिमाग उस लाइन में वैसा चलना चालू हो जाएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, तो जो sir. हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्सपेक्टेड था फ्लोरीन शुड बी द विनर, बट एक्चुअली फ्लोरीन में गड़बड़ है, वो मैं 17 में वापस बात करूंगा, और ऑटोमेटिक विनर बन गया क्लोरीन। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये एक बात हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब जरा ये दोनों पॉइंट पे सोचो, फिफ्थ और सिक्स्थ। मेल्टिंग पॉइंट। ये जरा सोचो, मैंने कुछ लिखा है, यू कैन सी माय बोर्ड।
बोलो क्या समझा, क्या डाउट आया इसको दोनों को देख के? सर VFA. हाँ, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके. अच्छा वो 6 से पहले 5 व्हाई डू दे हैव लो वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वेटिंग। ये 11th का पढ़ाई मांग रहा हूं मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने लिखा है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। तो आप इस चीज को मान सकते हो, कुछ सोच सकते हो या नहीं? इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। The atomic size decreases from left to right of a given period. हाँ रोहन, The atomic size from left to right is decreasing. एग्रीड, वो समझा मैं, आगे बोलो। तो सर ये मोनोएटॉमिक होते हैं. the van der Waals forces between the molecules will be less as compared to the other. अगर लेफ्ट टू राइट साइज छोटी होती है तो अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा ना? यस सर, उनका ज्यादा होना चाहिए ना, वो लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने लिख के लाया वेरी लो, और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा व्हाई इज दिस। तो मॉलिक्यूल्स के साइज कम है तो फिर उन लोग के बीच में अट्रैक्शन कौन से टाइप का होगा? वो लोग तो फिर न्यूट्रल है, क्योंकि उन लोग के पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खाली एक ही टाइप का होगा, वो लंडर डिस्पर्शन या तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और मॉलिक्यूल साइज छोटा है तो फिर उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी छोटा होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल बने कब मुझे बताओ पहले। सॉरी, एटम्स। ये तो एटम्स है, ये तो कभी मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकते। एटम्स एटम्स एटम्स। तो मैं सबको एक बात क्लियर कर दूं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एटॉमिक साइज या अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है। Got it? सर आप तो पूरा ऑर्गेनिक्स के उल्टा ही बोल रहे हो। मैं प्रूव कर रहा हूं ना, अभी सुनो तो पूरा। हेलो, बोलो। अब ये जो मैं मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, आपने बोला इसका ऑर्गेनिक उल्टा हो गया, इसमें ऑर्गेनिक घुसा किधर मुझे ये बताओ पहले। सर ऑर्गेनिक्स में तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जैसे जैसे साइज कम होता रहता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते रहते हैं। कौन सा कंपाउंड है बोलो ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक में अल्कोहल आता है, अल्केन आता है, अल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, एस्टर आता है, अमाइन आता है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रेंड है मुझे बताओ जरा, रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। सर एक ही मॉलिक्यूल में अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की साइज वो सरफेस एरिया कम हो जाएगी, उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो ये आपने जो बोला ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लागू होता है बताओ ना पहले। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 की ज्यादा है, ब्यूटेन 2 से। बराबर है, ब्यूटेन 1 की ज्यादा है ब्यूटेन 2 से। और अगर ब्यूटेनॉल की बात करें तो 4 ब्यूटाइल अल्कोहल होते हैं। N-butyl, isobutyl, sec-butyl and tert-butyl. मतलब 4 4 ब्यूटाइल है। हाँ. तो यहां पे क्या बताया गया है बेटा, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा। वैल्यूज कम. हाँ, मेरा सवाल क्या है, जब ब्रांचिंग बढ़ेगा जो ब्यूटेनॉल है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, चारों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ। हाँ। तो चारों का साइज बड़ा छोटा किधर हुआ? चारों तो आइसोमर है। तो सरफेस एरिया कम ज्यादा हो गया। क्यों सरफेस एरिया क्यों कम ज्यादा हुआ? सब ब्रांचिंग रहेगी तो फिर सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास रहेगी, और चेन रहेगा तो फिर एक लाइन बनी रहेगी और दोनों बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल से बहुत सारे एक लाइन लाइन से जुड़ सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे
पाम्बुल है और फिर उन लोगों को जोड़े तो फिर आराम से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक साथ बहुत सारे बॉल्स ले, उन लोग को फटाफट नहीं जोड़ता है। बराबर है। तो उनके पीछे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अल्कोहल अल्कोहल के अंदर? वैंडरवॉल। कभी नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ हाँ सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बराबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो फिर वहां पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास, एटम तो सेम हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। सर, वो भी लोअर अल्केन्स में, मतलब लोअर अल्कोहल्स में ही है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग। क्योंकि हायर अल्केन्स हो जाएंगे तो कार्बन बढ़ेगा। हाँ, और मॉलिक्यूलर वेट नहीं नहीं, इंक्रीज होंगे। कभी नहीं। अरे माय डियर, आपने चारों ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो चारों का वजन भी तो सेम ही हुआ। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ। यस हाँ, सर। तो यार आपको बता दूं, ऑर्गेनिक का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक का जो डाइमराइजेशन है, अगर आपने कभी एसिड्स के बारे में सुना रहेगा, हेलो, तो डाइमराइजेशन क्या बोले आप? डाइमराइजेशन मतलब अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो दो एसिड आपस में जुड़ के एक बन जाएगा। अगर आप उसको सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जोड़ोगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी असर होता है इसका। देखो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई सेड नो कमेंट्स आर कमिंग एट द राइट टाइम। ओके सर। यस सर। तो माय डियर, ये जो पढ़ाई चल रही है ना, इट हैज नो कनेक्शन विथ ऑर्गेनिक। Okay, Yes, sir. द सिंपल रीजन, ये जो कंपाउंड, ये जो हम लोग इनर्ट गैस पढ़ रहे हैं, ये कंपाउंड बनते ही नहीं है। गॉट इट? और इनकी Yes, sir. Yes, sir. साइज बड़ी हो छोटी हो, इनका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इनका ऑक्टेट पूरा है। तो ऑक्टेट पूरा होने से जब ये गैसेस को आप एक कंटेनर में डालोगे तो ये गैसेस कोशिश करते हैं हम एक दूसरे से दूर चले जाएं। उनके पीछे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। करेक्ट? Yes, sir. यस। तो इंसान क्या करता है, अगर मैं एक हीलियम सिलेंडर में भरूंगा, तो अगर मैं एक सिलेंडर में हीलियम भरूंगा तो बहुत ही कम हीलियम भरेगा। हाँ. यस तो सर। इंसान क्या करता है, इंसान क्या करता है, जबरदस्ती उसके अंदर उसको ठूसता है, उसको कंप्रेस करता है, उसको जबरदस्ती दबाता है। यस सर। क्यों? ताकि कम जगह में ज्यादा रुके। करेक्ट? बहुत Yes, स्लो है sir. कमेंट, तुम लोग को मेरा आवाज स्लो आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे बोलो पहले। नहीं सर, आवाज क्लियर है। यस सर, क्लियर है। नहीं नहीं, क्लियर है, बट टाइम पे मैं यहां से आवाज दे रहा हूं चेंबूर से, तो साकिनाग तक पहुंचता है कि नहीं? यस सर। यस सर, पहुंच रहा हाँ, है। तो वो टाइम पे तुम लोग फिर बात किया करो मेरे साथ और थोड़ा जोर से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो इनर्ट गैसेस है, जब ये किसी सिलेंडर में भरोगे तो बिकॉज दे आर ऑक्टेट कंप्लीटेड, दे डोंट वांट टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दे ट्राई टू मूव अपार्ट। So what the human things do, they compress it so that in a less volume more gases can be fitted. Clear? Yes, sir. और इसीलिए गैस जब फूटेगा जो धमाका होता है इसके लिए होता है। अगर आपके एक कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड थोड़ा सा लीक हो गया तो आपका बीक, आपका जो कंटेनर है, फूटता नहीं है, ओवरफ्लो होता है। करेक्ट? Yes, sir. Yes. और जब आपका सॉलिड, किसी कंटेनर में सॉलिड भरे हो और वो सॉलिड अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो फूटता नहीं है, लेकिन गैस जरा भी लीकेज हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया तो सिलेंडर को फोड़ देता है।
Okay, sir. Understood. हाँ तो ये सर। सबसे बड़ा प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है दुनिया में कोई भी गैस को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं है। अब चाहे आप सिलेंडर में अमोनिया भरो, SO2 भरो, कार्बन डाइऑक्साइड भरो या हीलियम भरो, Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. तो कभी भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात निकले, इट हैज नो कनेक्शन विद द ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और दूसरी बात, जब कभी आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, यू आर नॉट रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Yes, हाँ, sir. yes, sir. यू आर नॉट लर्निंग आयनेशन एंथैल्पी, यू आर लर्निंग मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक एटम दूसरे एटम को जुदा करना, थोड़ा दूर करना। आई होप आपने बचपन में वो डायग्राम तो बनाया रहेगा, एक बीकर में सॉलिड तो गोला गोला नजदीक बनाते हो, लिक्विड तो थोड़ा दूर बनाते हो, गैस होता है। गैस तो एकदम अलग अलग। और गैस Yes. गैस गैस जिस कंटेनर में रखेंगे उसका ढक्कन बंद रख के उसको सील करना पड़ता है। हाँ, पिस्टन। तो इसीलिए none of the gases have Yes, sir. high melting point, boiling point. Correct? ओके सर। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर एक स्टूडेंट को डाउट आता है, सर इनर्ट गैस तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उनका इलेक्ट्रॉन तो टाइट है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम हो गया? अरे माय डियर, इलेक्ट्रॉन का निकालना मेल्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड ही नहीं है। बोलो, जब तक आपका हाँ ना नहीं आएगा मैं आगे कैसे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी जाते हैं 6 पॉइंट लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन का मतलब, अब ये तय हो गया कि आप गैसेस को दबा के सिलेंडर में रखते हो ताकि कम जगह में ज्यादा गैस रुके, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. अब जब गैसेस को दबाएंगे तो गैसेस अंदर भड़क के प्रेशर मारेंगे कंटेनर पे अंदर से, हाँ सर। है ना? तो लिक्विफैक्शन Yes, उसके लिए sir. आसान हो, का साइज बड़ा रहेगा। मतलब Okay, sir. आप सोचो, आप 3 कंटेनर ले रहे हो, एक में हीलियम डालोगे, एक में नियॉन और एक में आर्गॉन। तीनों में से एटॉमिक साइज किसकी बड़ी है? Argon. किसकी साइज बड़ी है? Argon. अरे सिंपल है, Argon. ये आंसर जल्दी क्यों नहीं आता है? फिर मेरे को शक होता है नेटवर्क गया क्या, कोई बोल नहीं रहा है। तो आर्गॉन की साइज अगर बड़ी है तो सोचो, आपने 3 कंटेनर लिया सेम साइज वाला और आपने 10 लिया, सब में 10 लिया, 10 हीलियम, 10 नियॉन, 10 आर्गॉन। आप इन सबको सेम प्रेशर से दबाते हो, तो कौन जल्दी दब जाएगा? जिसका वॉल्यूम बड़ा रहेगा, क्योंकि वो दोनों करीब आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। Yes, sir. और इसकी साइज छोटी रहेगी, बदमाश रहेगा, वो दूर दूर तक भागेगा, उसको करीब लाना मुश्किल होगा, Yes, sir. ज्यादा तकलीफ लगेगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा, समझा? हाँ सर। तो हीलियम को दबाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नीचे नीचे ज़ेनॉन को दबाना आसान है। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो ये डायलॉग क्या लिखा मैंने? लिक्विफैक्शन इंक्रीजेस एज द रेडिया इंक्रीजेस, सिंस देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, दे कम क्लोज टुगेदर। Yes, sir. चलो, ये है नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जो ज्यादा हैवी रहेगा उसको वेपराइज करना मुश्किल होगा। Yes, sir. तो ज्यादा हैवी यहाँ पे रेडॉन है। क्लियर? Yes, एनर्जी sir. ज्यादा ना। हाँ, Yes, sir. sir. हाँ, मतलब वो ज्यादा करीब है, एक दूसरे को चिपक के बैठा है रेडॉन, तो रेडॉन के 2 गोले या चिपकेंगे तो नहीं, बट आप उनको जबरदस्ती करीब लाते हो तो उनको फिर अपार्ट करना मुश्किल होगा। Yes, sir.
क्लियर? क्योंकि और हीलियम चाहता है मैं जल्दी दूर भाग जाऊं, उसको हल्का टच किया तो भी भाग जाएगा जल्दी। Yes, sir. इट इज समथिंग लाइक आप दो छोटे पत्थर लो, उनको टच करो अलग हो जाते हैं, दो बड़े पत्थर लो साइड में टच है, आप उनको अलग करो नहीं होगा, आपको उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. 8 पॉइंट डिफ्यूजन, कभी ये नाम सुना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में डिफ्यूजन। Yes, sir. हाँ सर। बोलो Yes, बोलो sir. मीनिंग बोलो फिर डिफ्यूजन का। Moving from higher potential to lower potential. ओके, एग्जाम्पल बताओ जरा ऐसा कुछ। फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस एक परफ्यूम से निकलता है, फूल से निकलता है, और वो चारों तरफ स्प्रेड होता है, बराबर है? यस सर। Yes, sir. अगरबत्ती जलाएंगे तो भी फ्रेग्रेंस आता है। Yes, sir. तो मैं केमिस्ट्री में जो ज्यादा पढ़ाता हूं, डिफ्यूजन का मतलब है गैसेस में। सर अमोनियम गैस। अमोनियम बेटा गैस नहीं होता है। अमोनिया। अमोनिया बोलो। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ बोलो, अमोनिया का क्या बोलना चाहती हो आप? उसमें भी डिफ्यूजन होता है ना सर? बेटा डिफ्यूजन का बेसिक मीनिंग मैं अभी बोल रहा हूं तुमको। गैसेस के लिए डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग। ओके। तो अगर आप अमोनिया बोलोगी तो उसको किसमें मिला रही हो, ये भी तो बोलो। Ability to mix air in air. एबिलिटी टू मिक्स इन ईच अदर। ओके। अभी मैं बीकर में दूध देता हूं, उसमें पानी डालता हूं, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, बट वी डोंट यूज दैट वर्ड ओवर देयर, वी यूज द वर्ड मिक्सिंग ओवर देयर। Yes, sir. तो आज अगर आप एक बीकर में गैस लोगे, दूसरे में दूसरा लोगे, और इन दोनों का मुंह चिपका दोगे और दोनों को मिला दोगे, तो गैसेस एक दूसरे में बहुत जल्दी मिल Diffuse हो जाएंगे। जाएंगे. डिफ्यूज हो जाएंगे मतलब मिल जाएंगे। Yes, sir. जैसे दूध पानी में मिलता है, वैसे गैस गैस में भी मिलता है। Okay, sir. और मैं आपको एक नाम देता हूं, ये लिख लो, थोड़ा इसको गूगल कर लो। मैं नाम दे रहा हूं, एक बोलूं? हाँ सर. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है, थोड़े मतलब हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है, नॉर्मल बुक्स में ये नहीं आता अभी, टेक्स्ट बुक में। Repeat. आप ये नाम लिख लो, ग्राहम्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हेलो, लिखे क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर मैं आपको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो देखो मैं आपको गूगल में दिखा देता हूं थोड़ा सा फास्ट। GHRAM ग्राहम, ग्राहम्स, ये देखो खुद ही आ गया। देखो गूगल को वाले ग्राम लिखा, देखो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ गया, दिख रहा है? देखो ये पूरा गैस Yes, का sir. बहुत बड़ा लॉ है ये पूरा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मैं इससे Yes, ज्यादा नहीं sir. बताऊंगा, मेरी जरूरत नहीं है उसकी, मैंने बता दिया, मेरा काम किया। बट हाँ तो सर. गैसेस को एक दूसरे में मिलाओगे, बहुत अच्छे से मिलते हैं, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाला जाता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो आज के बाद प्लीज, बहुत इजी बताया मैंने, डिफ्यूजन का मतलब गैसेस का इंटरमिक्सिंग। Okay, sir. चलो अब मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक दिखा रहा हूं बोर्ड पे। मैं 2 मिनट आता हूं वॉशरूम से, आप इसको देखो, आपकी सोच बढ़ाओ, मैं बात करूंगा इस पे। यस, हेलो, रेडी? Yes, sir. अब इस चीज को जो है, यस सर। ये जो है, इसको मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है? ये बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को? ये Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। अब भी कुछ पढ़ा रहा था बच्चों को, ये केमिकल कैरेटिस का ग्राफ सही है। Done, sir. लिया? देखो, अभी ये जो मैंने ड्राइंग बनाया ना, बहुत पसंद है मुझे, ये ड्राइंग बहुत अच्छा बताता है ये बहुत कुछ।
और हाँ चलो स्टार्ट करता हूँ। बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, दिख रहा है बोर्ड मेरा? Yes, sir. Yes, दिख रहा है। sir. देखो अभी हमने सबने माना Yes, जो इनर्ट गैसेस होते हैं, ये इनर्ट गैस का जो न्यूक्लियस रहता है और जो उसका इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट? सो इट इज परफेक्टली spherical. Is it fine? Yes, sir. ये परफेक्टली स्पेरिकल है। Yes. अगर आप इसको एक बीकर में डालोगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, मतलब यू आर डिजॉल्विंग द इनर्ट गैस इन व्हाट? Water. 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 हाँ, तो इनर्ट गैस तो कभी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, उसको तो इच्छा ही नहीं है ना किसी से अट्रैक्ट होने का, रिपेल करने का। Yes, sir. Yes. तो ऐसे वाले बहुत ज्यादा इनर्ट गैसेस है, मैंने जितना एक बनाया एक नहीं, बहुत ज्यादा है। तो क्या करता है, पानी अंदर जो पानी रहता है, बहुत ज्यादा पानी रहता है, मैं दो चार इधर बना रहा हूं ऐसा। तो आपने सबने कभी तो सुना रहेगा पानी के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें तुम इनर्ट गैस डालो या ना डालो, वो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तो बनता है, उसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे आप इनर्ट गैस को उसमें बुड़बुड़ करोगे बीकर में, तो पानी क्या करेगा, ये इनर्ट गैस को खींचेगा, इनर्ट गैस को खींचेगा, और उसका जो आई कैन से द न्यूक्लियस पार्ट है, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, समझा, ऑफ द वाटर। और जो Yes, उसमें जो sir. इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पार्ट। Yes, तो sir. इससे क्या होगा, जो इनर्ट गैस गोल था, जो इनर्ट गैस गोल था वो थोड़ा सा ऐसा बल्जी हो जाएगा, Yes, sir. और उसका जो न्यूक्लियस पार्ट है कुछ राइट में खिसक गया रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट में आ गया रहेगा, बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। क्लियर? Yes, sir. और वाटर के पास रहता है परमानेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो नेचर ऑफ केमिकल से बॉन्ड से पढ़ा जाता है, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। सो अगर पूछा जाए इनर्ट गैसेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो उनके पीछे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आंसर है डाइपोल इंड्यूस्ड Induced dipole. इंटरैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Yes, So sir. you can take a photo of Yes, it. sir. एक मिनट रुको, ये ग्रुप 18 ले लो, फोटो ले लो, पास में रब करूंगा इसलिए पूछ रहा हूं। ले लिया, sir. ले लिया? Yes, sir. अब यही डायग्राम यहां पे पहले से बना हुआ है, बट मैंने सोचा कि एक बार बना लो, आपको बता दूं, चेक कर लो। अब यहां पे एक ही है, जो रेड वाली डायग्राम है वो इनर्ट गैस को पानी में डालने की बात की है, बराबर? Yes, sir. और जो दूसरा वाला है वो पहले का है, करेक्ट ना? हाँ sir. Yes, sir. तो अब जो इनर्ट गैस ज्यादा बड़ा साइज का रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ज्यादा स्ट्रेच होगा, Yes, sir. तो इसीलिए ऑर्डर नीचे लिखा है मैंने, चेक कर लो।
बोलो क्लियर? Yes, sir. चलो तो Yes, sir. इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैं कर चुका। इनर्ट गैसेस का ये वाला टुकड़ा मैं आपको बोल चुका, याद करो। हेलो, Yes, sir. इसके बारे में मैंने बात की अभी आपसे कि इनके वैल्यूज पॉजिटिव है, हैलोजन के नेगेटिव है, बात करेंगे, करेक्ट और नो? Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शंस है, इनर्ट गैसेस के लिए नहीं है, बट इनर्ट गैसेस के लिए एक नया टॉपिक है, चेक। तो टी डेल्टा क्या है वहाँ पे? किधर टी डेल्टा? अच्छा नहीं, वो गलत है, गलत है, ड्यू टू, ये गलत लिखा है, टू, ये वापस है टू, क्या पता उसका क्या दिमाग था। यहां पे एक ही बताना चाहता हूं, इनर्ट गैसेस ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ना देने की इच्छा, बराबर ना? हेलो, यस सर। ना इलेक्ट्रॉन लेने Yes, की sir. इच्छा ना देने की इच्छा, ग्रीन कलर, ओके। Yes, sir. ग्रीन कलर बोलता Yes, है sir. इनर्ट को ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है ना देने की इच्छा है, ओके। अभी वो लोग एक नया कंपाउंड बनते हैं, मतलब मिक्सचर है वो, उसको बोलते हैं क्लैथरेट्स। क्या लिखा मैंने? Clatrate. इसको भी मैंने जैसा गूगल दिखाया, आप गूगल करके और देख सकते हो। मैं अपने 12th का काम करवा के लूंगा। सी द प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डिसॉल्व मतलब मिक्स करोगे विथ इनर्ट गैसेस। कौन से इनर्ट गैसेस? आर्गन प्रोटॉन। Argon, krypton. Argon, krypton. Argon, Very clear, red color. I'm not taking helium, neon. बराबर? सवाल। क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, वो Yes, ज्यादा sir. पोलराइज नहीं होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रेच नहीं होते हैं। Yes, sir. तो इसीलिए ये जो इनर्ट गैसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम नियॉन डजंट कम इन दिस पिक्चर। और सर रेडॉन क्यों नहीं? हाँ, रेडॉन रेडियो एक्टिव, वो मैनमेड है, वो खुद ही स्टेबल नहीं, आप नॉर्मल पानी में कैसे डालोगे उसको? आप लेबोरेटरी में रेडॉन किसी से काम ही नहीं करवा सकते, उसका स्टडी बराबर नहीं है। हेलो, ओके सर। तो अभी देखो क्विनॉल, अब बोलो ये जो ग्रीन कलर से लिखा है क्विनॉल, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है? हाँ, स्ट्रक्चर क्या है उसका? Quinone. फिनॉल ग्रुप। हाँ, मतलब बेंजीन रिंग, ऊपर OH नीचे OH। Yes, sir. बेंजीन रिंग बनाओगे, ऊपर OH तो फिनॉल है, नीचे OH तो पैरा पे हो गया ना वो, तो उसको डाइहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल। Yes, sir. तो वो लिक्विड है एक, उसको डाल के उसके साथ मिक्स किया जाता है, तो पहले सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन को आप क्रिस्टलाइज करते हो। क्लियर? Yes, sir. 11th में था वो सॉल्वेंट डालना, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना, ये सब रहता है। तो आपको कुछ सॉलिड्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लैथरेट्स। व्हाट आर दे? Clatrate. क्लैथरेट्स। फिर आपको कभी भी ये सुनना रहेगा क्लैथरेट थोड़ा ज्यादा, गूगल में जाने का, CLATH, देखो आ गया, देखो थर्ड वाला देखो, Yes, ठीक sir. है? ये देखो, ये होता है मिक्सचर्स। अरे बहुत ही काटा काटा गोल गोल रहता है, इतना ज्यादा तो समझेगा नहीं, सीधा इमेजेस देख लेने का। देखा? Yes, sir. अभी ये जो डायग्राम है, मैं जिसको बड़ा दिखा रहा हूं, देखो क्या किया, एक एटम बीच में, बाकी सबने ट्रैप कर लिया, दिख रहा है? Yes, sir. तो अभी इसका और बड़ा दुनिया है, ये क्यों काम आता है, कौन पढ़ता है, क्यों कर रहा है, बट मैं अभी जा नहीं पाऊंगा बिकॉज उसका ज्यादा डिटेल अभी बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Okay, sir. तो क्लैथरेट और क्लैथरेट में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, खाली ट्रैपिंग होती है, फिजिकल चेंजेस है। ओके? Okay, sir. हाँ, और दूसरी बात,
जो अभी ये थोड़ा थोड़ा नोट मतलब टाइम पास है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको होस्ट बुलाओगे, जो आपका इनर्ट गैस ट्रैप होगा उसको गेस्ट बुलाओगे। क्लियर? Yes, तो sir. इनर्ट गैस है ये क्लैथरेट का दूसरा नाम होस्ट गैस कंपाउंड्स। Okay, sir. बस ये मतलब स्टाइल में खाली लिखा है, नोट है, जानकारी है, ऊपर का नोट तो हो चुका था। और ये रहा वो आंसर कि सर व्हाई यू आर नॉट टेकिंग हीलियम एंड नियॉन। बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. समझा। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. टॉपिक टेक्स्ट बुक में ना एक लाइन लिख के दिया है खाली। गॉट इट? Yes, sir. तो मेरा एज ए टीचर मन नहीं माना कि मैं वो लाइन समझाऊं कैसे, इसीलिए मैंने ये पूरा पेज ही बना दिया। Okay, sir. और फिर इसका मैं यूजेस निकालूं, गूगल करूं तो कितना कुछ नहीं बना सकता हूं मैं, लेकिन रोक लिया, थोड़ा सा जितना समझने लायक है बता के छोड़ रहा हूं। क्लियर? Okay, sir. आपको ये सारा नोट्स मेरे तरफ से दे चुका गया है, पेज नंबर 17, 18, 21, 81 तक। Yes, sir. सर जम्बल्ड था, क्या पूरा नोट ये पूरा ऐसा जम्बल्ड था पेज नंबर आपका, आया था कि नहीं? इतना बड़ा सब कुछ सर बराबर। सर बट बहुत सारे पेजेस में ना ब्लैंक थे, ऊपर नंबर्स नहीं थे। बहुत सारे पेजेस ब्लैंक थे। मतलब ऊपर नंबर नहीं लिखा था, पेज नंबर। ये देखो मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है. देखो तारीख के साथ है ये। देखो सेकंड पेज, हर पेज का नंबर दिखा रहा हूं आपको, सर दिख रहा है? But सर sir जो जंबल आपने आया था। Yes, sir. Yes, sir. जम्बल्ड है वो पूरा. मैंने ये वाला सेंड किया है, और जो लास्ट पेज है उधर भी नंबर दिख रहा है, देखो। क्लियर? हेलो डियर, फॉर्मेट सेंड कर दीजिए ना. मैं इसको अगर पीडीएफ बना दूं तो इसके पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं। मेरे पास है एक पीडीएफ, मैं वो सेंड भी कर दूंगा, बट ये नोट्स सर 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 पूरा फोल्डर अपलोड कर दो ना ड्राइव में और लिंक दे देना, बस पूरा एकदम क्वालिटी भी टैम्पर्ड नहीं होगी और पूरा सीक्वेंस में रहेगा। ड्राइव में ना? हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा, सर। मतलब मैं गूगल ड्राइव में ये डाल देता हूँ, फिर उसका लिंक देना पड़ता है ना मुझे खाली? हाँ हाँ बस हाँ सर। सर। Yes, sir. पूछ के मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, आई विल डू दैट फॉर द बेस्ट। Okay, sir. ओके, तो मेरे को खाली मतलब गौरव सर को बोलना कि मुझे याद दिला देंगे एक बार, सर ड्राइव में डाल दो, मुझे थोड़ा बता देंगे, मैं डाल दूंगा। ओके? सर मैं बता Okay, sir. क्या बोल रहे हो? अभी मैं बता सकता हूँ आपको, ड्राइव में अपलोड करना है तो आज थोड़ा 6:25 को मुझे बता देना प्लीज, ओके सर, ओके ओके। तो सबका भला हो जाएगा। हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते। और 18 ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। मैं आपको जंबल नहीं करूंगा ये सारे पेजेस में से, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे साथ थोड़ा और अच्छा हो जाए। हाँ, अभी एक बहुत ही भयंकर कहानी है ये वाली, तो मुझे पहले स्टूडेंट्स आप लोग से सुनना है। आप लोगों ने कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा चैप्टर सुना है, किया है? नाम सुना है सर. नाम सुना है सर. ठीक है, मैं आपको थोड़ा वो सुना से और थोड़ा ज्यादा बता देता हूं। बोर्ड देखो, देखो ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बेसिकली कंपाउंड्स ही होते हैं। इनमें दो चीजें होती है, एक मेटल और उसको चिपका हुआ कुछ न्यूक्लियोफाइल्स जिनको बोलते हैं लिगैंड। लिगैंड्स है, लिगैंड्स। क्लियर? दे आर लिगैंड्स, और ये जो होते हैं दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल मेटल। इट मे बी समटाइम एटम और इट मे बी आयन। आयन में इट विल बी कैटायन। क्लियर? Yes, sir.
अरे हाँ तो बोलो, हार्ट अटैक दिला देते हो। यस तो सर। ये जो SO4 है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो बाहर रहता है। यस सर। और ये जो क्वांटिटी 4 है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और SO4 की चार्ज -2 होती है, अमोनिया की चार्ज 0 होती है, ये +2 होती है इसकी चार्ज। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सर काउंटर आयन मतलब क्या? मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट को संभालने के लिए बाहर से आता है। अच्छा ओके ठीक अभी है। आपका स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, हाँ और आपके लिए आगे जाके फायदा होगा ये बातें जो मैं कर रहा हूं अभी। ये ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम होता है प्राइमरी वैलेंसी। और जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। समझा? यस सर। ये पूरा बनाया था साइंटिस्ट वर्नर, वर्नर थियरी। समझे? यस सर। प्लीज Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा बना यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन है। और मेरे पास और भी है K4FeCN6। अब बोलो इसमें काउंटर आयन कौन है? K4 K4। सेंट्रल मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल CN। Fe। बेटा मेटल, साइनाइड मेटल नहीं होता है यार। Fe सर। Fe। जिसने ऐसी बोला मैं मानता हूं, किसी एक बच्चे ने CN बोला था। समझे? और साइनाइड को लिगैंड बोलेंगे, 6 को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, और इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। वो नीचे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख नहीं रहा है बट नेगेटिव दिख रहा है। ओके सर। और ऐसा एक और आता है स्टूडेंट्स, विच आर कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल में क्या होता है? देयर इज नो काउंटर आयन। ओके ओके सर। ये मैं उसका एक फोटो दे दूंगा, इसका पहले एक फोटो ले लो। ले लिया सर। चलिए, सर। हाँ अभी लो, इसका एक फोटो लो, बहुत काम की चीज है ये हर बच्चे के लिए। डन सर। अब ये जरा सोचो, ये मैंने क्या बताना चाहा है। केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट के 3 मतलब निकलते हैं। यस सर। तो हम जो अभी सुन रहे थे वो था इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके सर। और फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो मैंने आपको फोटोज वगैरह दिया है ग्राफ का, उधर स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना। हाँ। यस सर। और अल्कोहल में जो आप पढ़ते हो, 1 कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, चेक ऑर्गेनिक। करेक्ट है? यस सर। यस यस सर। और मैं जो चला आपको इसका फोटो देने, प्लीज टेक अ फोटो ऑफ दिस, लेटर ऑन यू कैन जूम इट। अरे हुआ क्या? यस सर हो गया। यस सर डन। यस सर। तो मैं कैसे Yes, समझू ना। लो, अब मैंने जूम किया, इसको तसल्ली करके देखो। और जो बातें मैंने तुम्हारे दिमाग में अभी तक घुसाई उसको मन में लाओ। हु इज द सेंट्रल मेटल? हु इज द लिगैंड? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? हु इज द काउंटर आयन? क्लियर?
हाँ सर। यस सर। और जो जो और के बाद वाला लिखा है ना वो अधूरा है, उसका काउंटर Yes, एंड sir, फुल कर वही। दिया है और इसीलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज लटक रहा है। हाँ उसको बोलेंगे नेगेटिव Yes, कॉम्प्लेक्स sir. आयन। Yes, sir. ये लो, इसको देखो अभी, इसको Okay. देखो अभी और समझेगा। ये उसका उल्टा हो गया, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। अब बताओ इसके पहले वाले में, सिल्वर वाले में लिगैंड कौन है? NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 2 सेंटर नंबर कौन है? AG एजी के ऊपर चार्ज क्या है? 2 क्या? +1। +1। जिसने +1 बोला सही है, बाकी लोग गलत है। क्यों बताता हूं। क्लोरीन बाहर -1 लाएगा, Yes, sir. अमोनिया तो 0 चार्ज लाता है। Yes, sir. तो तुम 2 अमोनिया लो कि 20 लो, क्या फर्क पड़ता है, उसका चार्ज तो 0 ही रहेगा। Yes, sir. और सिल्वर +1 है, समझा? Okay, sir. हाँ सर। और ये रहा धमाका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल मतलब बहुत सारे टीचर्स इसके ऊपर का 0 लिखते ही नहीं है। Yes, sir. मैं लिख के रखता हूं समझाने के लिए, बट एग्जाम में नहीं लिखा चलेगा। बट एग्जाम तक जाते थे, पढ़ तो लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में डीएमजी क्या है? डीएमजी वो लिगैंड्स, अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स है। उसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। और पहले वाले में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज नॉट कोबाल्ट सर, ओवर हियर। क्या बोल रहे हो बेटा? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है अगर रेसिड्यू 0 नहीं देगा तो? अरे माय डियर, उसके लिए ये 50 पेज का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स अच्छा मेटल कौन होता है। देखो देखो, ये मेटल कौन ओके होता है, मेटल आयन बनता है। लिगैंड कितने टाइप का होता है, प्राइम मोनोडेंटेट कौन होता है, न्यूट्रल कौन होता है। फिर ये देखो काटा काटा बाइडेंटेट कौन होता है। और जब भी मैंने आपको डीएमजी बोला था, ये देखो उसका स्ट्रक्चर, समझे? Yes, sir. मतलब ये कुछ अलग ही दुनिया का चैप्टर है ये। गॉट इट? सर हमें इस टाइम है ना? कौन है? अरे तुम्हारा 12th का बोल रहा हूं। Yes, sir. है chapter. आप टेक्स्ट बुक खोलो, कोऑर्डिनेशन अमाउंट देखो, मुझे नेक्स्ट लेक्चर बात करो तुम लोग। Okay, sir. सर अरे मतलब ना। अगर काउंटर आयन, हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? काउंटर ऑन सर अगर काउंटर आयन स्क्वायर के पहले रहेगा तो नेगेटिव कंपाउंड, और अगर हाँ बाद में रहेगा तो हाँ पॉजिटिव ना। हाँ, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो। काउंटर आयन ब्रैकेट के पहले रहेगा तो कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, यस सर। और काउंटर आयन ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में रहेगा तो कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव। Yes, sir. और अगर कोई न्यूट्रल रहेगा तो गारंटी उसमें कोई काउंटर आयन ही नहीं है। Yes, sir. बोलो सही लगा? Yes, sir. यस सर। खतरनाक टॉपिक, नाम छोटे छोटे नहीं है, खतरनाक है। देखो नाम है इसका, क्लियर? सर ये अमाइन क्यों लिखा है? उसका रूल है, अमाइन में डबल M रूल है कॉम्प्लेक्सेस का। हेलो, हाँ, Yes, sir. डबल M है ना, हम लोग नॉर्मली अमाइंस पढ़ते हैं तो सिंगल M लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. ये इस चैप्टर के रूल्स है, समझे? यस सर। हाँ, तो ये एक अलग ही दुनिया का चैप्टर है, लेकिन है तो है, करेक्ट ना? Yes, sir. ये हाँ, सबसे सर। बड़ा वाला ये देखो, खाली स्क्वायर ब्रैकेट देखो और मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है? ऑब्वियसली पॉजिटिव, बिकॉज काउंटर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में है। Yes, sir. चलो और नहीं दिखाऊंगा, दम तोड़ दोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अब मैं ये 5 मिनट में मैं ये पढ़ा दूंगा कि मैं कोऑर्डिनेशन में क्यों घुसा था।
अगर Okay, sir. पढ़ाने वाला टीचर अचानक कोऑर्डिनेशन की बात निकालता है तो क्यों निकाला था, समझा कि नहीं? Yes, sir. ये है साइंटिस्ट नील बार्टलेट। इसको भी आप गूगल करोगे सब मिल जाएगा। 1962 में इसने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था इनर्ट गैसेस के ऊपर। क्लियर? Yes, sir. कितने साल हो गए? 62, 72, 82, 92, 2002, 2002 और अभी 2020, 58 years. Yes, sir. So it is a long story. 58 years back उसको नील बार्टलेट साइंटिस्ट को कुछ सक्सेस मिला था। क्या था वो सक्सेस? उसने ऑक्सीजन गैस को PTF6 के साथ रिएक्ट किया था और जब उसने रिएक्शन किया उसकी स्टडी से मालूम पड़ा O2 एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है और O2 प्लस बन रहा है और रिलीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। उस समय जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी थी 1175 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. अगर O2 अगर O2 एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो डेफिनेटली PTF6 वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। Yes, sir. आपने O2 को PTF6 के साथ रिएक्ट किया था ना? Yes, sir. O2 इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो PTF6 should take that electron, correct or no? And it will become Yes, sir. PTF6, the whole thing raised to -1. So if you take the net reaction of it, so the electron will cancel and you will get O2 plus PTF6 will give you O2 raised to plus with PTF6 raised to minus. Yes, so sir. don't you feel ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं O2 स्क्वायर ब्रैकेट PTF6, डोंट यू फील माय डियर्स कि ये कॉम्प्लेक्स है? Yes, sir. So negative है, Yes, sir. negative. हाँ, अब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अभी समझा क्यों कोऑर्डिनेशन में घुसा था? Yes, sir. अगर हाँ। आपसे सर हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है तो मैं Yes. उसको लेके पढ़ा था, आपने Yes, ना sir. बोला तो मेरे को जाना पड़ा। Yes, sir. तो इसमें प्लेटिनम का चार्ज +5 आता है। क्लियर? हाँ। बिकॉज ऐसा रहता है O2 रहता है PTF6 रहता है ना, तो O2 को +1 लेते हैं, PT को X लेते हैं, 6 फ्लोरीन -6 इक्वल टू 0, सो X - 5 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू +5। वो थोड़ा सा नहीं रहा है पर आप समझ जाओगे +5 करो। हाँ सर। अब इसका नाम डाई ऑक्सीजन वायल, डाई ऑक्सीजन आयल हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट और इसका रोमन नंबर 5। ये रूल्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने का रूल्स है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके सर। हाँ, मतलब आप पक्का बोलोगे सर इसका नाम कैसे आया, क्या हुआ? तो कोऑर्डिनेशन में वो सब होता है। क्लियर? Yes, sir. और अभी मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा बिकॉज मेरे को कोऑर्डिनेशन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाने को 3 घंटे के ऊपर लग जाता है। ओके? Yes, sir. और वो डायरेक्ट भी नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक उसका लिगैंड वगैरह क्लियर नहीं होता है। बोलो यहां तक कहानी क्लियर सबको? Yes, sir. हाँ सर। अब Bartlett found that xenon का अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, xenon प्लस बनाओगे, xenon का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका आयनेशन एंथैल्पी आता है 1170 किलो जूल पर मोल। हेलो, 1170। Yes, sir. Now start focusing on the yellow color. Focus on the highlighter. 1175. अरे वो पाँच कम होगा, किलो जूल कम 1170, हो गया। 1175,
वेरी क्लोज, समझे? हाँ सर। तो बार्टलेट थॉट टू रिएक्ट xenon with PTF6. एग्रीड? Yes, sir. बार्टलेट को जब समझा कि बाबा मेरा वो रिएक्शन 1175 पे हो रहा है और अगर xenon का वेरी क्लोज है 1170 किलो जूल है, ओके? Yes, sir. ने सोचा क्यों ना मैं xenon को ट्राई करूं। उसने किया और xenon को उसने रिएक्ट किया PTF6 के साथ एट अ वेरी लो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ही गॉट अ कंपाउंड, आई रिपीट, he got a compound. Xenon was the counter, xenon was the counter and PTF6 was the complex where xenon is +1, fluorine is -6, so platinum is +5. So the name is xenon hexa fluoroplatinate, Roman number 5. बोलो समझा कि नहीं? Yes, sir. और ये मेरा पेज इसकी पहचान है, ये एक येलोइश ऑरेंज सॉलिड है। गॉट इट? और अगर कोई सॉलिड है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, उसका कलर होगा, उसका नेचर होगा, हाँ या ना? हाँ। Yes, sir. यू कैन गूगल इट। क्लियर? Sure. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीजें आई, दे आर कॉम्प्लेक्सेस और नील बार्टलेट ने उसकी स्टडी की थी। क्लियर? हाँ। Yes, sir. अब एक सच बोलो मुझे, आप सबको और मुझे भी, हमको 10वीं से नहीं बोला गया था इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं होते? Yes, sir. मैं ऑब्जेक्ट करता हूं क्योंकि मैं आज इसको पढ़ाने वाला टीचर बन चुका हूं। I object every state board and CBSE and ICSE or any other board textbooks which say that inert gases don't react. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Take a photo of this, Google it, come to debate for me in the next lecture. Okay? Okay, sir. ये फोटो लिया? Yes, sir. हाँ। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, आपको खाली इतना ही लिखना है, BARTLE। देखो आ गया, बार्टलेट रिएक्शन, TT ये देखो, एक्सप्लेन बार्टलेट रिएक्शन। देखो, पढ़ो, पहला लाइन ही पढ़ो। 1962 नील बार्टलेट demonstrated the first reaction of noble gas. Yes, sir. देखो, xenon with the platinum fluoride दिख रहा है? Yes, sir. अब ये सारी बातें ऐसे ही तो झूठ नहीं हो सकती है ना माय डियर्स। Yes, sir. ये है वो बुड्ढा। Yes. क्लियर? Yes, sir. तो इतनी बड़ी सच्चाई 58 ईयर्स पुरानी हमसे छुपाई जाती है 10वीं तक। Don't think this is something anomalous in group 18. Rush. Hello, getting it? Yes, sir. I try Yes, my level sir. best. आपको इसमें कुछ कमी लगे तो बोल देना, बाकी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कभी कभी, बट कभी कभी। सर उसे अरे नोबेल प्राइज वो मिला अभी कि देखो, उसकी हिस्ट्री खोलूं तो अभी और एक आधा घंटा चला जाएगा। आपको जितना भी मैं डायलॉग Okay, मारता हूं ना, डेप्थ में घुस के ढूंढ के निकालता हूं मैं, फिर कमेंट करने लायक बनता हूं तो उसकी टीचिंग करता हूं। गॉट इट? ओके सर। तो Yes, sir. आप लोग भी और रिसर्च करो, और वो एग्जाम में नहीं आएगा, आप खाली जानकारी रखो
और क्या बोले ये सब सिलेबस चल रहा है। चलो ठीक है, दैट वाज इट फॉर टुडे। इफ यू वांट टू से समथिंग, अदरवाइज इसके बाद कंटिन्यू करना है। सारे स्टूडेंट्स एक बात खाली मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कि सर आप इनर्ट गैसेस पढ़ा रहे थे, आपका बार्टलेट हो गया था। क्लियर? आई रिपीट, Okay, sir. Yes, sir. आई रिपीट, बार्टलेट हो गया था।